एक गरीब बाप के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई मुश्किल काम है तो बेटी को विदा करना है। इसलिए कि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा खर्च अगर कहीं होता है तो वो शादी सबसे मुश्किल वक्त होता है। लेकिन एक ऐसा इंसान समाज का जिसने सियासत के साथ साथ समाज को भी अपने ज़िम्मे समझा और गरीब बेटियों को शादी करके उसके घर रवाने का जिम्मा लिया। आपने देखा कि पूरा मजमा भरा हुआ है उनका जो कैंपस है, यहाँ हर शख्स मौजूद है, कोई बाप के रूप में तो कोई बेटा के रूप में तो कोई माँ के रूप में दुआ दे रही है तो कोई सामाजिक तौर पर गार्जियन बन के खड़ा है। इन गरीब बच्चियों के साथ आज एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई है और एक फरिश्ता इंसान बन के आया है और वही ये सब कुछ कर रहा है, अपनी बेटी की तरफ विदा कर रहा है। सब कुछ आपने दिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया एक बाप की हैसियत से। किस वजह से किया ऐसा, क्यों, समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे बहुत पहले से हमारा प्लान था कि सचमुच में जो गरीब जो है नीचे तबके के लोग हैं उनको समाज में उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। तो फ़ायदा कैसे मिले, तो एक सामूहिक विवाह के रूप में एक हम लोग बनाए कि भाई एक गरीब जो लड़कियां हैं जो देखते हैं कि उनके परिवार वाले जो शादी का वक्त आता है तो महाजन के पास पैसे लेने के लिए जाते हैं, डर डर ठोकर खाना पड़ता है। तो ये सब बहुत पहले से देख रहे थे, तो मेरे मन में विचार आया कि एक सामूहिक विवाह कराएं और जहाँ तक हो सकता है हम जो है उन लोगों की मदद करें। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 11 वर वधू की शादी यहाँ पे हो रही है और आज पूरा रात कार्यक्रम चलेगा। और एक लड़की जो सपना देखती है कि मेरी जो शादी हो एक बड़े घराने की तरह वो फिल्म में देखती है, हमें लगता है उनका ये सपना जरूर पूरा हो रहा होगा। एक बड़े धूमधाम के साथ बड़ा स्टेज बनाकर, मंडप बनाकर, बैंड बाजे के साथ, खाना पीना के साथ, हर एक मंडप पे एक पंडित, एक ठाकुर, एक बढ़ई, ये सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो हमें लगता है कि इन लोग का सपना जो है निश्चित रूप से भी पूरा हो रहा है। जी, आपके पिताजी बहुत बड़े लीडर थे, इस इलाके के सामाजिक लोग थे, उन्हीं चीज़ों को आप फिर से जिंदा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। और ये एक बड़ा इस वक्त में, मुश्किल वक्त में, जहाँ लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसे का अभाव है, कोविड के बाद ये देश उभरा है, इस चैलेंज को कबूल करते हुए आपने इनकी मांग बढ़ी, सारा कपड़ा इंतजाम किया, खाने का इतना अच्छा इंतजाम है, इलाके के लोग जमा है, तो ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। हमारे बाबूजी यहाँ से समाज से जुड़े हुए थे और उनका सचमुच में जो नीचे तबके, आप जाएंगे यहाँ गांव में घूमेंगे तो जो सबसे नीचे पैदान पे लोग हैं वो उनका नाम लेंगे। कारण था कि उनकी छोटी छोटी समस्या, उनके घर का जो समस्या होता था उस मसला को हल कर देते, तो वो पूरे ज़मीनी रूप में उनकी पकड़ थी। मेरा प्रयास है कि शायद उस तरीके से हम कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, लेकिन उनका जो सपना था जो अधूरा बच गया उसको जरूर हम पूरा करेंगे। तो आपने सुना, ये थे प्रशांत पंकज जी, जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई है समाज की उन बच्चियों को घर देने के लिए, आशियाना देने के लिए। और एक सबसे बड़ी बात है कि हम सफ़र उन्हें सबसे अच्छा मिला, अपनी पसंद का मिला। सारी जिम्मेदारी बाप की भूमिका में प्रशांत पंकज ने निभाई। आप देखिए विजुअल के माध्यम से किस तरह से खाना बन रहा है, हज़ारों लोगों का खाना तैयार है, तरह तरह के आइटम है। शादी में जिस तरह से एक बाप अपनी बेटी के लिए तैयार करता है वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप भीड़ देखिए कि कैंपस में कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ जमा हुए हैं। और ये वरमाला का खूबसूरत नज़ारा कि दूल्हा अपनी दुल्हन के गले में माला डाल रहा है, सिंदूर डाला जा रहा है, पाँव छू रही है दुल्हन और एक ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है। और ये सारी शुरुआत की जो जिम्मेदारी है वो प्रशांत पंकज ने ली। पंकज इस इलाके में बहुत मशहूर हैं, लोगों के लिए फरिश्ता बनकर के उभरे हैं और इन गरीब बच्चियों को एक नई ज़िंदगी दी है। तो कुल मिलाकर के समाज में ऐसे लोगों की बड़ी सराहना होती है। न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से हम भी उन वर वधू को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आज उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है और आने वाला जितना भी मुश्किल वक्त हो वो सब अपने साथ खुशी खुशी गुजारे। और प्रशांत पंकज जैसे लोग समाज के लिए आइकॉन है। लगातार अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।